दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप एचएमआई पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, एचएमआई के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी पीएलसी एचएमआई जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है, और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज़ के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो, और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे, आप सीखोगे कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो जरूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट बात करें इम्प्रॉपर साइकिल टाइम। साइकिल टाइम कैसे प्रभाव डाल देता है फ्लैश पे, मतलब ये तो मतलब एक अलग ही चीज है कि साइकिल टाइम कैसे डालेगा, मैं बताऊंगा कैसे डालेगा। क्या होता है कि आप जब प्रोसेस इंडस्ट्री में हो, कई बार मतलब कि एक अन आइडिया के तौर पे, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका 40 सेकंड में बन रहा था और आपकी मतलब फर्म ने कहा कि आप प्रोडक्शन तेज करने के चक्कर में और सोचे कि बहुत और अच्छा वो है, लोग करते रहते थोड़ा सा कि मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, मान लीजिए 40 सेकंड इस मोल्ड का साइकिल टाइम निर्धारित किया गया था और आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड में मैं प्रोडक्शन करे दे रहा हूँ, वाहवाही लूट रहे हो आप। तो 30 सेकंड में क्या है, आपने उस समय आप टेम्परेचर हाई रखोगे, प्रेशर हाई रखोगे, सब कुछ आप हाई पे रखोगे। तो हाई पे जब रखोगे तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या होगा, खूब तेजी से वो अगर वापस उसी टेम्परेचर में, जैसे मैंने बताया, फ्लो ज्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर भी लग रहा है, प्रेशर भी हाई रखे हो तो क्या होगा, फिर से आपके फ्लैश आने के चांसेस सिंपली बढ़ जाएंगे। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि साइकिल टाइम प्रॉपर रखिए। थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं कि अब एकाएक बहुत कम करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो और भी प्रॉब्लम आएंगी, प्लस साथ साथ फ्लैश आ रहा वो अलग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर साइकिल टाइम मेंटेन करके रखना है प्रॉपरली, कि बिना फ्लैश आए आपका अच्छे से प्रोडक्ट जो है उस साइकिल टाइम निर्धारित पे हो जाए। अब 40 के ऊपर भी नहीं चले जाना है कि 45-50 चले जा रहे हो, इस 40 के इर्द गिर्द मेंटेन रखिए। 40 से ऊपर तो जाना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। तो इसके कम पे रखिए, जैसे 38, 39, 36 तक भी हो गया तो चलेगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। कुछ सेटिंग्स जो है मतलब बहुत तेजी में आपको वो काम नहीं कराना है, कोई फंक्शन एक्स्ट्रा उस पर लोड नहीं करवाना है। उसके बाद एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ मटेरियल। फ्लैश एक्सेसिव चार्जिंग से भी आ सकता है दोस्तों, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज करके रखे हो मटेरियल को, तो वो भी कई बार जो है वो फ्लैश में आपको दिक्कत कर देता है, फ्लैश आ जाता है आपका प्रोडक्ट पे। तो जितना प्रोडक्ट बनाना हो आपको, उस हिसाब से आप स्क्रू स्ट्रोक सेट करिए और मतलब थोड़ा बहुत कुशन छोड़ दीजिए उसमें। अगर ज़रूरत है कुशन की, आप होल्डिंग वगैरह दे रहे हो तो थोड़ा सा कुशन उसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि कुशन का रोल जो है वो मैं पहले भी बता चुका आपको, इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ मटेरियल, यहाँ पे देखिए आप हॉपर से आपके बैरल में मटेरियल जा रहा है, तो एक्सेसिव चार्ज आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चार्जिंग नहीं करना, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही चार्ज करिए। तो क्या होगा कि आपका मोल्ड जो है वो अच्छे से फुलफिल होगा और उसको फर्जी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब कि एक्स्ट्रा पार्ट भी आपका तैयार हो जाता है, जिससे फ्लैश आ सकता है आपका। बढ़ेंगे दोस्तों आगे और अगले पॉइंट पे समझेंगे कुछ और। यहां पे देखिए इफेक्ट ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग आपको पता है कि क्या करते हैं हम, होल्डिंग देते हैं कि आपका पार्ट जो है वो श्रिंक ना हो। मेन जो श्रिंकेज वगैरह के लिए हम होल्डिंग देते हैं मशीन पे। तो अब जो है मतलब जिन प्रोडक्ट्स पे होल्डिंग की जरूरत नहीं है और जरूरत है भी, दोनों चीजें ध्यान रखें। जिनको जरूरत नहीं वहां पे होल्डिंग देने की कोई जरूरत नहीं। पहली चीज, जिन प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जहां पे आपको होल्डिंग नहीं देना है, तो आप सिंपली होल्डिंग मत दीजिए। मतलब कोई ऐसा जबरदस्ती है नहीं उसमें कि मतलब अब नहीं देना है फिर भी आप होल्डिंग दिए जा रहे हो, तो वहां पे उसको क्या करेगा, एक्स्ट्रा आपका जो है पार्ट, वो जो कुशन वगैरह आगे बचा रहेगा, जब होल्डिंग होगा तो वो एक्स्ट्रा उस पर फुलफिल कर देगा उसको, जिससे क्या होगा कि आपका फ्लैश आ जाएगा, सिंपल फ्लैश आने लगेगा। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों, होल्डिंग पे यहाँ का होल्डिंग प्रेशर, होल्डिंग का मटेरियल, कितना आप वहाँ सामने कुशन छोड़ रहे हो, कितनी देर के लिए रख रहे हो, कितना टाइम रख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको जो है
मतलब काफ़ी बारीकी से समझना पड़ेगा कि हर चीज़ को उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं होल्डिंग एक बहुत खासा प्रभाव भी डाल सकता है, आप मतलब बहुत खासा प्रभाव डालता ही है आपके जो फ्लैश पे है। तो होल्डिंग पे अच्छा कमांड, अच्छा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो क्या उसमें होल्डिंग की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से दीजिए। कितना देना है, किस हिसाब से श्रिंकेज आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें रखेंगे। होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, होल्डिंग वगैरह की बहुत वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप देख लीजिएगा, सारी समझ लीजिएगा, होल्डिंग, स्विच ओवर, ये सारी चीज़ें क्या है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं मोल्ड सेटिंग। अब मोल्ड पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मशीन पे आपने सेटिंग करी तो वैसे ही मोल्ड पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको सीखना या जानना ज़रूरी होता है कि जिनके कारणवश जो है आपका फ्लैश आ जाता है। चलिए शुरुआत करते, जानते हैं। सबसे पहला, कोर एंड कैविटी सीलिंग। आपको पता है मोल्ड के दो भाग होते हैं, एक होता है कोर, एक होता है कैविटी। कैविटी में आपका मटेरियल फीड होता है और जो है कोर जो है वो मूविंग साइड होता है। तो क्या होता है, जब हम कोर और कैविटी को मैच कराते हैं तो उसको परफेक्टली लॉक किया जाता है क्लैंपिंग फोर्स वगैरह द्वारा, तो मोल्ड आपका पूरी तरीके से सील्ड हो जाता है एक तरीके से, ताकि मटेरियल जो है बाहर ना निकले इंजेक्शन के दौरान। तो अब अगर ये सीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, सिंपल सी बात, अगर मोल्ड कोर और कैविटी बंद हुआ आपका पूरा कोर और कैविटी और प्रॉपर सील नहीं हो पाया, आपका जो क्लैंपिंग फोर्स है आप सही से नहीं ले पाए, टनेज सही से नहीं दे पाए, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जब सीलिंग ही नहीं प्रॉपर है तो वो जितना भी माइन्यूट सा गैप होगा वहाँ से मटेरियल आपका बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वहाँ से उसमें फ्लैश बना देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपको जो इसका प्रॉपर सील होना चाहिए, प्रॉपर सीलिंग आपको दे के रखना है, क्लैंपिंग फोर्स जो है इसको बराबर दे के रखना है, जिसको आप टनेज वगैरह कहते हो। अब बात करते हैं दोस्तों वेंट्स इन मोल्ड। मोल्ड में दोस्तों क्या होता है, कभी भी आप मोल्ड देखिएगा जाके, आपके प्लांट में, आपके कहीं पे भी जो मोल्ड होंगे उसमें वेंट दिए जाते हैं। वेंट क्या होता है, एक छोटी सी लाइन बना दी जाती है जो आपके जहां कैविटी सेक्शन होता है वहां से लेके बाहर तक एक पतली सी बारीक सी लाइन बनाई जाती है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा, उस हिसाब से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की जाती है। ये पर्टिकुलर सेक्शन आप देख रहे हो, ये सारे आपके वेंट्स दिए गए हैं। तो वेंट क्या करते हैं दोस्तों, वेंट हम क्यों देते हैं, मोल्ड में ऐसा देने की क्या जरूरत, तो मोल्ड में हम दोस्तों वेंट देते हैं, बहुत बारीक से वेंट होते हैं ये, आप अपने मोल्डों पे देखोगे तो आपको आसानी से दिख जाएंगे। और वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, ये वेंट भी कई चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। वेंट डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, कौन सा मटेरियल है, मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, इन चीज़ों पे वेंट डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों अब बात ही कर रहा हूँ वेंट की, तो वेंट पहले बताता हूँ क्यों देते हैं। वेंट जो है दोस्तों क्या होता है, जब आप मोल्ड में मटेरियल इतने हाई प्रेशर वगैरह से डालते हो तो क्या होता है, उसमें कुछ गैसेस बन जाती हैं धीरे धीरे करके, वोलाटाइल गैसेस टाइप की चीज़ें, उसमें कुछ ना कुछ गैसेस बन के तैयार होती हैं। तो क्या होता है, ये जो वेंट्स होते हैं ना, ये उन गैसेस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, गैसेस ट्रैप हैं, तो आपको पहली बात मोल्ड खोलने बंद करने में भी थोड़ी, जब मोल्ड को ओपन करेंगे तब भी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से सक्शन जैसा बनेगा। उसके अलावा दोस्तों जब आप, वो तो चलिए आपका मोल्ड तो चलिए खुल जाएगा क्योंकि आप प्रेशर वेसर से खोल दोगे, लेकिन उसके अलावा अगर उसमें है तो आपका जो प्रोडक्ट अंदर है ना, अगर यहाँ पे गैस है तो पता चला यहाँ पे आपको बर्न मार्क वगैरह मिल गए तो भी दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपल वेंट दे के रखते हैं। अब वेंट का साइज जैसे मैं बात कर रहा था, वेंट जिन मटेरियल, जो मटेरियल आपके हाई विस्कस होते हैं उनका बहाव कम होगा, जिनका बहाव कम होगा, हाई विस्कस है, उसमें इसका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। आप वेंट का साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज करके रख सकते हैं। जो मटेरियल लो विस्कस होते हैं और जिनका फ्लो बहुत होता है, मतलब वो बहुत तेजी में बहते हैं, मतलब उनका फ्लो बिहेवियर जो है वो ज़्यादा है, तो वैसे मटेरियल्स के लिए हम बहुत बारीक सा वेंट दे के रखते हैं ताकि वो मटेरियल ना बाहर निकल जाए। बड़ा वेंट होगा तो क्या होगा, कैविटी मटेरियल भरा तो यहाँ से भी निकलने लगेगा। तो उस हिसाब से बनाया जाता है दोस्तों कि जो है आपका वेंटिंग जो है प्रॉपर रहे, क्योंकि प्रॉपर वेंट का होना ज़रूरी है। कहीं पे मतलब मटेरियल के फ्लो के हिसाब से बड़ा वेंट है तो इस तरीके से यहाँ वेंटों में आपके जो मटेरियल्स है वो आ जाएंगे, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके आपका बढ़ जाएगा। तो जब आपका प्रोडक्ट तैयार होगा ना दोस्तों तो उस पर फ्लैश आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वेंट आपके मोल्ड पे जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और उसके साथ साथ दोस्तों यहीं पे आपको बता देता हूँ कि मोल्ड का टेम्परेचर
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। जो मोल्ड का टेम्परेचर होता है वो कैसे, जैसे आपको मैंने कहा मोल्ड का टेम्परेचर गर्म है, मोल्ड का टेम्परेचर काफ़ी हीटेड है, गर्म है, और काफ़ी फ्लो वाला मटेरियल आपका आया उसमें, और आपने इंजेक्शन करा दिया उसको, तो क्या होगा, मोल्ड ऑलरेडी गर्म है, अब फ्लो भी तेज था तो निकल जाए, मतलब क्या होगा, जैसे भी थोड़ा भी उसको गैपिंग मिलेगी वो एक्स्ट्रा बढ़ने की कोशिश करेगा जहां भी माइन्यूट सा हुआ। और मोल्ड का टेम्परेचर कम है, वही मटेरियल अगर आप फ्लो कराओगे तो क्या होगा, वो जैसे ही एंड पॉइंट पे पहुंचेगा सॉलिडिफाई हो जाएगा, तुरंत वो शेप ले लेगा मोल्ड का, क्योंकि मोल्ड तो आपका थोड़ा सा कम है टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके का मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उस हिसाब से आपका मोल्ड टेम्परेचर रखना है, क्योंकि वो फ्लो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। अब बहुत कम भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना, एक परफेक्ट टेम्परेचर हमको रखना है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में हमेशा रखते रहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले पॉइंट पे आए, मिसमैचिंग ऑफ कोर एंड कैविटी। अब कोर एंड कैविटी कैसे मिसमैच हो गई, क्या होता है, आप मोल्ड लगा रहे हो, सिंपल मोल्ड से आप लगा रहे हो, एक सेक्शन आपका कैविटी है और एक सेक्शन आपका कोर है। तो आप सिंपली मोल्ड को आपने क्रेन वगैरह से लगाने लगे, सिंपल आ गए वहां पे, तो आपका क्या हो, थोड़ा बहुत मान लीजिए कि मिसमैचिंग हो गई कोर और कैविटी की, मतलब प्रॉपर इस तरीके से उनको आना चाहिए मैच होने। मान लीजिए अगर गाइड बुश वगैरह नहीं है मोल्ड में, क्या होगा, आपको मिसमैचिंग हो गई उसकी सिंपल। तो अब थोड़ा जैसे बहुत माइन्यूट सी मिसमैचिंग होती, बहुत मिसमैचिंग भी नहीं होगी, थोड़ा बहुत मिसमैचिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, पता चला आपका एक साइड फ्लैश आ रहा, एक साइड पोडेड बन रहा, फिर कभी एक साइड फ्लैश आ रहा, एक साइड शॉर्ट होता जा रहा, तो इस तरीके से होता है। तो इसकी मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आपका मोल्ड जो है वो हमेशा प्रॉपरली मैच होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब मोल्ड आप मैच कराएं, थोड़ा सा वक्त ले लें, थोड़ा सा टाइम दे दें, उसमें कोई ज़रूरी नहीं हड़बड़ाहट करने की, क्योंकि उसी से आपकी सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो प्रॉपर मैचिंग कराइए उसको, अगर जिसमें गाइड बुश वगैरह नहीं है तो उनकी मैचिंग थोड़ा सा अच्छे से आपको कराना है, तो उसको मैच कराइए। तो क्योंकि मैच कराने के बाद फिर ये दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको जो है वो फ्लैश, कभी भी एक साइड ज़्यादा फ्लैश आ रहा है, एक तरफ शॉर्ट है, या एक तरफ इस तरीके से आ रहा, तो आप समझ जाए आपकी। तो दोस्तों ये जो आपका था फ्लैश, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, काफ़ी बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश करी। फ्लैश का वीडियो जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसको समझना, फ्लैश की ट्रबल शूटिंग। फ्लैश बहुत कॉमन सा एक प्रॉब्लम है जो आपको इंडस्ट्रीज़ में फेस करते रहते हो। आप इन चीज़ों को ट्राई करिएगा, आप काफ़ी हद तक जो है वो ट्रबल शूट कर पाओगे। ऑलमोस्ट आप मतलब ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो आप काफ़ी हद तक इसको सॉल्व कर सकते हो। इन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, और साथ साथ समझते रहना कि किस बिहाफ पे मैंने बताया। डायरेक्ट मैंने कोई चीज़ नहीं बताई, जाके टेम्परेचर पूरा चेंज कर दिए, कम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक सेंस भी लगाना पड़ेगा हर चीज़ में, उसके बाद ही आप दोस्तों ट्रबल शूट कर पाओगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।